सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद और नई कविता के मिले जुले प्रश्न जो है हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद का ही विकसित रूप जो है वो फिर नई कविता है। पहला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, तार सप्तक। तो ये तार सप्तक 1943 में जो पहला प्रकाशित हुआ था, जिसको पहला तार सप्तक नहीं कहते, केवल तार सप्तक ही कहते हैं। तो तार सप्तक 1943 से प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न भी यही है कि प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ माना जाता है तो वो 1943 से माना जाता है, और इसका वास्तविक प्रारंभ जो है वो 1947 से माना जाता है। प्रयोगवादी कविता का वास्तविक प्रारंभ 1947 से है, और वैसे तार सप्तक 1943 से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो अज्ञेय जो है वो तार सप्तक के संपादक थे। चौथा प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संकलन किसका है। तो ये मुक्तिबोध का काव्य संकलन है। पांचवा प्रश्न है शिलापंख चमकीले। शिलापंख चमकीले जो है इसके रचनाकार कौन है। तो ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। छठा प्रश्न है साखी के रचयिता कौन है। साखी जो है काव्य संकलन के रचयिता कौन है। विजय देव नारायण शाही जो है वो इसके रचयिता हैं। सातवां प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, या प्रकाशन कब हुआ। तो ये 1954 में जो है वो प्रकाशन हुआ था। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये अज्ञेय की पत्रिका थी, अज्ञेय इसके संपादक थे। धूप के धान के रचनाकार कौन है। तो धूप के धान जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। 10वां प्रश्न है नई कविता की प्रवृत्ति है। तो नई कविता की प्रवृत्ति ये तीनों हैं। लघु मानव की प्रतिष्ठा, जीवन के प्रति आस्था और बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि, ये नई कविता की विशेषताएं हैं। उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर है। 11वां प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी किसने कहा है। तो ये अज्ञेय ने ही जो है कहा है। नई राहों के अन्वेषी प्रयोगवादी कवियों को कहा है। 13वां प्रश्न है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। यानी प्रयोग को साधन किसने कहा है। ये अज्ञेय ने ही जो है वो कहा है, ये उनका कथन है। 14वां प्रश्न है दुख सबको मांझता है, ये किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये अज्ञेय की काव्य पंक्ति है, दुख सबको मांझता है। 15वां प्रश्न है प्रपद्यवाद, प्रपद्यवाद या इसको नकेनवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक तीनों ही थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। ये तीनों इसके प्रवर्तक थे, और इनके नाम के प्रारंभिक अक्षर से जो है वो ये नकेनवाद नाम पड़ा है। न के न नकेनवाद नाम जो है वो पड़ा है। ये इसका 1956 जो है वो काल माना जाता है प्रपद्यवाद का। नई कविता को सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। रामविलास शर्मा का ने जो है वो कहा है। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। तो ये कुंठित बुद्धिजीवी का प्रतीक है। नई कविता में रोमांटिक प्रेम संवेदना के कवि कौन है। नई कविता में मूलतः रोमांटिक प्रेम संवेदना के कवि जो है, रोमांटिक प्रेम संवेदना कवि हैं धर्मवीर भारती। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलवा हूं, यह कथन किसका है। यह दिनकर का कथन है। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है। वो अज्ञेय को कहा जाता है। अज्ञेय की सांप कविता कैसी है। तो व्यंग्यात्मक कविता है। 22वां प्रश्न है मुक्तिबोध की अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविताओं की शैली कैसी है। अंधेरे में कविता और ब्रह्म राक्षस कविता में कैसी वर्णन शैली है। तो वो फैंटेसी वर्णन शैली जो है वो है। 23वां प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी के लिए जो है
वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। 24वां प्रश्न है, कुआनो नदी किसकी चर्चित कविता है? तो ये सर्वेश्वर की जो है वो रचना है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। 25वां, वन पाखी सुनो। वन पाखी सुनो ये किसकी रचना है? ये नरेश मेहता की रचना है, वन पाखी सुनो। तो ये कुल 25 प्रश्न थे। फिर मिलेंगे अच्छे